आरुषि बबरू गुंदे से बचती बचाती सेठ दयाचंद जी के घर पहुंच जाती, जहां वह अपना नाम सबको चमेली बताती और नौकरानी बनकर उस घर में रहने लगती। पूरी कहानी देखने के लिए पहले के 4 पार्ट देखें और आज की कहानी शुरू करते हैं। मॉम, कौन है एक लड़की और मेरे कमरे में क्या कर रही है? विक्रम गुस्से में कहता। इस बेवकूफ़ की वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तब शोभा जी कहती, बेटा ये हमारी नई नौकरानी चमेली है। गोपी को 1 महीने की छुट्टी चाहिए, उसकी जगह यही काम करेगी। गोपी, तुमने चमेली को विक्रम के कमरे में क्यों भेजा? जूस लेकर तुम आ सकती थी ना, या बिमरा को भेज देती। तब गोपी कहती, बड़ी मैडम। वो फिर चमेली से कहा, चमेली तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुमसे गेस्ट रूम साफ करने के लिए कहा था ना। वो गोपी, दीदी मैं गेस्ट रूम साफ करने ही जा रही थी, पर घर इतना बड़ा है कि मैं कमरा ही भूल गई। चमेली ने कहा, रोज सुबह बादाम खाया करो। आते हुए पल्लवी कहती, बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। चमेली, क्योंकि तुम्हें तो कमरे भूलने की आदत हो गई है। कभी गलती से मेरे कमरे में आ जाती हो, कभी भैया के। आखिर ये चल क्या रहा है? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, या चोर हो तुम और चोरी करने के इरादे से इस घर में आई हो? नहीं छोटी मैम साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ, आरुषि कहती। अच्छा, चोर नहीं हो तो कौन हो तुम? पल्लवी पूछती। तभी शोभा जी कहती, पल्लवी, हो सकता है चमेली गलती से यहाँ आ गई हो। क्यों छोटी सी बात को वरी कर रही हो? और वैसे भी चमेली चोर नहीं है। तब पल्लवी कहती, मॉम, मुझे तो लगता है इसका नाम भी चमेली नहीं है। आप लोग ना जाने क्यों इस पर इतना भरोसा कर रहे हैं। एक कोई झूठी है मॉम, जो धोखे से हमारे घर आ गई है। इतना भरा घर देखकर सोचती होगी चोरी कर लूँ, फिर सारी ज़िंदगी ऐसे जिएगी। तब गोपी कहती, आप ये क्या कह रही हैं छोटी मैम साहब? ये मेरी दूर की चाचा की बेटी चमेली ही है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो गोपी? तुमने तो खुद चमेली को नहीं देखा है। क्या पता चमेली का नाम लेकर कोई और यहाँ पर आने रखी हो। हाँ, वो आप सही कह रही हैं, गोपी कह रही थी। पर वो आगे गोपी कुछ कहती उसके पहले से दयाचंद जी आते। वो बात को संभाल रहे थे और सभी लोग अपने अपने काम में रख जाते। पर पल्लवी अभी भी आरुषि से नफरत कर रही थी। पल्लवी मन में सोच रही थी, इस चमेली के पीछे मेरे दैत मुझ पर गुस्सा हुए। इस 2 कौड़ी की नौकरानी को जब तक मैं घर से ना निकाल दूँ चैन से नहीं बैठूंगी। और एक दिन जब पल्लवी आरुषि को अपना सूट पहने देखती, तो वह आरुषि के पास जाते साथ उसमें जोरदार थप्पड़ लगाती और चिल्लाते हुए कहती, चोरनी, तूने मेरे कपड़े चुराए हैं। मैं जानती थी तू चोर है, और बता क्या क्या चुराया है तूने। छोटी मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैंने चोरी नहीं की, आरुषि कहती। लेकिन पल्लवी आरुषि की एक नहीं सुनती और पल्लवी को मौका मिल गया था आरुषि पर भड़ास निकालने की, और वह चिल्लाते हुए कहती, मैं जानती थी चमेली की तू चोर है और तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ शोभा जी और सेठ दयाचंद जी भी आते। शोभा जी पल्लवी से कहती, पल्लवी, क्या है ये सब कुछ? क्यों शोर मचा रही हो? तब पल्लवी कहती, मॉम डैड, मैं कहती थी ना, एक चमेली चोर है। देखिए इसने मेरे कपड़े चुराए हैं, मेरे सूट देखो इसके पास हैं, और ये ईयरिंग भी मेरे ही हैं। आज मेरे कपड़े और ज्वेलरी चुराई है, करना जाने क्या क्या चुराएगी। इस जैसी लड़की को हमारे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हुए पल्लवी आरुषि को धक्का देती। तभी वहाँ विक्रम आ जाता और वह आरुषि को संभाल लेता। एक बार फिर विक्रम और आरुषि एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी पल्लवी कहती, भैया इस चोरनी को घर से बाहर कर दीजिए। तब विक्रम कहता, चोर, तुम किस आधार पर
चमेली को चोर कह रही हो? पल्लवी कहती, भैया इसने मेरे कपड़े और गहने चुराए हैं। जो ये कपड़े पहने हैं ना वो मेरे हैं, और ये ईयरिंग भी। तभी विक्रम कहता, ये कपड़े चमेली ने नहीं चुराए हैं, बल्कि मेरे कहने पर गोपी ने चमेली को दिए हैं। आज सुबह गेस्ट रूम की सफाई करते वक्त चमेली के कपड़े गीले हो चुके थे, और जब मैंने चमेली से कहा कि वह कपड़े बदल ले तो चमेली ने बताया कि उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। एक कपड़े पहले से गीले हैं और दूसरे यह हैं। तब मैंने गोपी से कहा था कि वह चमेली को तुम्हारे कुछ पुराने सूट दे दे और कुछ ईयरिंग भी जो तुम यूज नहीं करती हो, और ये वही सूट है जिसे तुम अब पहनती नहीं हो। तुमने खुद गोपी से कहा था ये सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इन्हें तुम्हारी गोदरेज से निकाल दें। इतना सुन से दयाचंद जी कहते, पल्लवी क्या है ये सब कुछ? आज के बाद यदि तुमने चमेली पर झूठा आरोप लगाया तो वह नहीं, तुम इस घर से जाओगी। पल्लवी गुस्से में वहाँ से जाने लगती। तभी विक्रम कहता, पल्लवी कहीं जाने से पहले आरुषि से माफ़ी मांगो, सॉरी माई फुट। कहते हुए पल्लवी वहाँ से चली जाती और आरुषि के प्रति उसकी नफरत बढ़ जाती। तभी विक्रम आरुषि का हाथ पकड़ता और कहता, चमेली तुम मेरे साथ चलो, लेकिन कहाँ, वो छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहते हुए विक्रम वहाँ से आरुषि को अपने साथ ले जाता और कार में बिठाता और गाड़ी एक बड़े से मॉल के बाहर रोकता, जिसे देख आरुषि कहती, हम यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम कहता, तुम्हें शॉपिंग कराने। इतने बड़े मॉल में नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरी हैसियत के बाहर है। तब विक्रम कहता, पेमेंट मुझे करनी है, तुम्हें नहीं, और भूलो नहीं तुम मेरे साथ हो। कहते हुए विक्रम आरुषि का हाथ पकड़ता। तब आरुषि कहती, आप हमें नए कपड़े दिलाने चाहते हैं ना, तो किसी छोटी दुकान से दिला दीजिए ना, इतनी बड़ी दुकान में तो हम सपने में भी नहीं जा सकते। तब विक्रम आरुषि को अपनी तरफ खींचते हुए कहता, चमेली अब चलोगी या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? नहीं, मैं चलती हूँ। कहते हुए आरुषि चली जाती। तब विक्रम कहता, चमेली तुम्हें जो भी कपड़े पसंद आए वो ले लो। आरुषि हाँ में सिर हिलाती। आरुषि कपड़ों से ज़्यादा उनके प्राइस देख, और ऐसा करते हुए विक्रम उसे देख रहता, जिसे देख वह आरुषि के पास आता और उसके पास जाकर कुछ कपड़े सिलेक्ट करता, जिसे देख आरुषि कहती, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत महंगे हैं। तब विक्रम आरुषि के ओंठों पर हाथ रखता और उससे कहता, चमेली ऐसे ही शांत खड़ी रहो तुम और मुझे मेरा काम करने दो। वह आरुषि पर कुछ कपड़े रखा कर देखता और जो पसंद आते वही सेलेक्ट कर लेता, और जब बिल पे करता तो आरुषि कहते, इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? इतने में तो हमारे घर का साल भर का राशन पानी आ जाता। हमने कहा था किसी छोटी दुकान से ले लेते हैं, ये मॉल वाले तो वैसे भी बहुत रुकते हैं। चुप, एकदम चुप। विक्रम आरुषि की तरफ देखते हुए कहता, अपनी बकवास बंद करो और चल कर गाड़ी में बैठो। तभी विक्रम का फ़ोन बजता। विक्रम फ़ोन में कहता, हाँ मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूँ। हाँ मुझे पता है मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर मैं पहुंच जाऊँगा। विक्रम फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी आरुषि की नज़र बबलू भैया पर जाती, जो आरुषि के गांव का गुंडा था, जिससे बजते बजाते आरुषि नौकरानी बनकर श्री दयाचंद जी के घर रह रही थी। वह सबको फ़ोटो दिखाकर आरुषि के बारे में पूछ रहा था, और अब वह आरुषि की तरफ
बढ़ रहा था। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होगा। जब होगा विक्रम और बबलू भैया का आमने सामना और जब पता चलेगा विक्रम को आरुषि का सच। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।